हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। कल हमने 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और 2 करे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एनसीईआरटी के। आज हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और होप सो कि तुमने जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं, जितने अब तक चैप्टर कराए हैं, उनको रिवाइज कर लिया होगा। साथ साथ रिवाइज करते चलना, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई हो गया है। तुमने देखा होगा कि कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुमने देखा होगा इस बार 10th में कितने सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं और बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने टॉप करा है। तो तुम भी कर सकते हो। उस कवर पेज में तुम्हारा फ्रंट पेज में फोटो आ सकता है, बस अच्छे से मेहनत करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम अब। पहला देखो, इसका फॉर्मूला वही है हमारा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्या करना है, ये हो गया 3/2, ये हो गया 2/-3 और ये हो गया 5/7। क्या हो गया देखो, तो इसमें इक्वल दिख रहा है तुम्हें? कोई नहीं दिख रहा इक्वल कोई भी, तो क्या होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या होगी, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि इसमें बताना था हमें कि लाइन्स कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इंटरसेक्टिंग में जब होगा तो क्या होगा, कंसिस्टिंग। कंसिस्टिंग, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये हो गया 2/4 इज इक्वल टू -3/-6 इज इक्वल टू 8/9। तो ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2 और ये नहीं होगा। तो ये 1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसा वाला कौन सा होता है, पैरेलल वाला होता है ऐसा। ठीक है, तो लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। और क्या होगा, ये कंसिस्टेंट था, ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अब इसमें देखो 3/2 इंटू 9, क्योंकि इसको नीचे आ जाएगा, और इज इक्वल टू 5/3 इंटू 10 इज इक्वल टू 7/14। तो ये होगा 3 1/6 इज इक्वल टू 5 2 10 इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू 7 1/2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे में क्या होगा हमारा, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लेकिन इसमें एक और चीज देखना कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और ये क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट हो जाएगा हमारा, ये इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और कुछ देखो, कुछ में गलती हो रही है कि तो 3 3 9 3 2 3 18 6 3/2 इंटू 9 5/3 इंटू 10 2 6 7 14 1/2 आ रहा है, लेकिन वहाँ पे तो इसमें तीनों इक्वल तो नहीं आ रहे हैं, कहीं गलती को इक्वेशन में हम देख लेते हैं एक बार। 3/2/9 और ये हो गया 5/3 इंटू 10। अच्छा अच्छा, यहाँ पे माइनस था, हमने गलती कर दी थी छोटी सी, यहाँ पे -2 आना था ना, क्योंकि -10 था, -2 आया तो -6 हो गया ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a1/a2 b1/b2। तो लाइन सार क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग, है इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, कंसिस्टेंट। कभी कभी ये छोटी मोटी गलती हो जाती है माइनस प्लस की, तो उसका ध्यान रखा करो, कमेंट में करके मुझे बताया करो कि कहीं गलती हो रही है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के 3 पार्ट हो गए, अब आगे चलते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन है इसी का फोर्थ पार्ट। तो ये क्या है, 5/-10 इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू 11/-22। तो ये आएगा 5/2, ये भी और ये भी, तो क्या हो गए तीनों, -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो क्या होगा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट और इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। इसमें भी 4/3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 8/12। तो यहाँ 2 to the 4 हो गया, तो 2/3 आ गया, यहाँ पे 2/3 आ गया,
तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 के 12, तो ये तीनों क्या हो गए, इसमें भी सेम हो गया, लाइन्स आर कोइंसिडेंट और इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी हमें इसका क्वेश्चन ये है कि अगर ये कंसिस्टेंट आता है तो उसको ग्राफिकली तुम्हें सॉल्व भी करना है, यानी ग्राफ पे दिखाना भी है। तो देख लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 5/10, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये क्या हो गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, अभी कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट होने के बाद ही और कोइंसिडेंट भी हो गए, को इंसिडेंट भी हो गए। अब क्या करना है, देखो पहली और दूसरी इक्वेशन में से तुम्हें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए वही नॉर्मल चीज़ें तुम अपने आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बाकी तुम खुद करना अपने आप होमवर्क में। ठीक है, तो एक्स और वाई, अगर यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन में 0 होगा एस, तो वाई कितना आ जाएगा 5, अब 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा भाई 0। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में भी करना है। ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ क्या क्या रखना है तुम्हें, सिंपल, तुम अपने मन से लिख सकते हो, जो तुम्हें समझना हो समझो। जैसे यहाँ 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर x 0 रखोगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, और y की वैल्यू 5 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 या 10 हो गया यहाँ पे। तो इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये कितना होगा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। बस, अब इसको कुछ नहीं करना, इसको ग्राफ में शो कर देना है, इस वाले ग्राफ में, बस और कुछ नहीं करना। ऐसे ही सबके साथ करना है, जो कंसिस्टेंट आएंगे खाली उनके साथ, जो नहीं आएंगे उनको वहीं छोड़ देना है। ठीक है, सारे पार्ट्स में यही करना है हमें। ठीक है, देखो अभी अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि फोर्थ के सारे पार्ट बाकी तुम्हें खुद करने हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, अगर हम पेरीमीटर को हाफ कर दे रेक्टेंगल गार्डन के, तो हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, तो उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा होगी उसकी विथ से, इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एक्स और ब्रेथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू वाई। ठीक है, उसने बोला था हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, तो हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ तो ये हो गया। ठीक है, उसने बोला था इसको हाफ करने के लिए, इज इक्वल टू क्या है 36 के बराबर, इसको हाफ भी कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो हमारी पहली इक्वेशन। दूसरे उसने बोला था कि लेंथ, उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, यानी 4 देन, उसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन है उसकी विथ से, यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई प्लस 4। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसकी ग्राफ बनाना है बस, और कुछ नहीं करना इसका। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब तुम एक्स की जगह 0 रखोगे इस वाली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में, तो वाई कितना आ जाएगा 36, है ना, और 36 रखो तो कितना आ जाएगा 0। ऐसी सेकंड इक्वेशन में भी करना है, एक्स वाई, 4 रखोगे तो 0 आएगा, और 12 रखोगे तो 8 आएगा। ठीक है, आता है ना ये तो करना तुम्हें, इसमें पुट करनी है वैल्यू खाली। देखो दूसरे वाले में कैसे करा है, अगर एक्स 4 रखा है हमने, तो 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 4 माइनस 4 0। बस ऐसे करना है, ऐसे सॉल्व। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके। अगला क्वेश्चन है हमारा, उन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है हमें इस क्वेश्चन में कि 2x प्लस 3y माइनस 8 है। तो इसमें तुम्हें खुद एक इक्वेशन बनानी है, एक की इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, एक पैरेलल लाइंस के लिए, और एक कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल लाइंस क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये इक्वेशन तो दे रखी है, इसको हमने दूसरी इक्वेशन बनाई अगर, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 3/5। तो ये क्या हो गया डज नॉट इक्वल, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन बन गया ये। दूसरा ये देखो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/-3। तो क्या हो गया 1/2, ये भी हमारा 1/2, तो ये भी क्या हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये भी हो गया हमारा पैरेलल लाइंस। और इसमें 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/-16, तो ये हो गया 1/2
और ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2। ठीक है, तो तीनों हमारा बन गए जो हमें चाहिए था। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स एंड कोइंसिडेंट लाइन्स, तो इसको बिल्कुल ईजी तरीके से करना था हमें। तो इसके साथ हमारी 3.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। तो अब इसके बाद हम 3.2 करेंगे और के सारे क्वेश्चंस करेंगे, हमारे सारे मेथड करेंगे अच्छे से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना जो अभी 10th क्लास में आए हैं, जिससे उनको अच्छे से समझ में आ सके और वो अच्छे से अपनी तैयारी शुरू से कर सकें और वो उनका नाम भी फ्रंट पेज पे आए जैसे अभी के बच्चों का आया है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना मैथ के साथ साथ, वरना प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूलते चल जाओगे पीछे का। इसलिए पीछे की प्रैक्टिस करते रहना, मेरी वीडियोस देखते रहना। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।